आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक जीवन जीने की कला से पढ़कर सुना रहे थे। सादा जीवन उच्च विचार। आइए पढ़कर सुनाते हैं इसी क्रम में। वैयक्तिक आकांक्षाओं को सीमित करें। मित्रों, सादा जीवन उच्च विचार का राजमार्ग हर किसी के लिए श्रेयस्कर है। उसमें आवश्यकताओं और सुविधाओं पर इतना अंकुश लगाना पड़ता है जिसमें शरीर के लिए मात्र औसत नागरिक जितनी व्यवस्था जुट सके। वैयक्तिक आकांक्षाओं को इतना ही स्वल्प एवं सीमित रखना चाहिए। मित्रों, वैयक्तिक आकांक्षाओं को इतना ही स्वल्प एवं सीमित रखना चाहिए ताकि संसार में जितने साधन हैं उन्हें मिल बांट कर खाया जा सके। हर किसी के हिस्से में गुजारे जितना आ सके। ऊंची दीवार उठाने के लिए कहीं ना कहीं गड्ढा करना पड़ता है। अमीर बनने में, विलास वैभव जुटाने में जिस संपदा की आवश्यकता पड़ती है उसका संचय बिना दूसरों का रक्त पिए अपनी कोठी तथा तिजोरी की शोभा बढ़ाने के लिए हो ही नहीं सकता। अमीर बनने में, वैभव विलास जुटाने में जिस संपदा की आवश्यकता पड़ती है उसका संचय बिना दूसरों का रक्त पिए अपनी कोठी तथा तिजोरी की शोभा बढ़ाने के लिए हो ही नहीं सकता। साथियों, चिंतन मनन का विषय। जो अधिक उपार्जन करने योग्य है उसके ऊपर एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व यह आता है कि सादगी से गुजारा करने के उपरांत जो बचता है उसे सत्प्रयोजनों के लिए हाथों हाथ लौटा दें। वरिष्ठता के बदले श्रेय मिलने का सौभाग्य ही प्राप्त है। वरिष्ठता के बदले श्रेय मिल सकता है। यह सौभाग्य तभी मिल सकता है उपार्जन, अभिवर्धन के कौशल, व्यवस्था और सूझबूझ की विशेषता का प्रतिफल इतना ही हो सकता है कि उन्हें सराहा, सम्मानित किया और श्रेय दिया जाए। इसके बदले उन्हें अधिक संपदा, सुविधाओं जैसे लाभों की न तो मांग ही करनी चाहिए और न वैसा कुछ उन पर लाद कर गरिमा का अपहरण ही होना चाहिए। घर के बड़े या कमाऊ लोग मात्र अधिक श्रेय पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। व्यक्तिगत उपभोग के लिए अधिक संपत्ति उड़ाते रहने की छूट नहीं मांगते। वे जानते हैं कि संयुक्त परिवार में सभी का समान हक है। कमाऊ हीरे मोतियों से लदे और बिना कमाऊ चिथड़े लपेट कर घूमे तो यह संयुक्त परिवार कहां रहा। यह समूचा समाज एक परिवार है। उसके वरिष्ठों को कनिष्ठों का अधिक ध्यान रखना चाहिए। अभिभावक स्वयं दूध न पीकर भी बच्चों के लिए पैसे किस प्रकार जुटाते हैं। मरीज के लिए फलों का प्रबंध किया जाता है, जबकि समर्थ दाल और नमक के सहारे ही जो समर्थ हैं वो दाल और नमक के सहारे ही रोटी गले उतारते रहते हैं। यदि समर्थ का विशेष अधिकार माना जाए तो फिर असमर्थों का भगवान ही रक्षक है। उस आपाधापी के रहते
मनुष्य को समाज की सभ्यता, संस्कृत, नीति, उदारता जैसे आदर्शों की चर्चा करने का हक न रह जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का जंगली कानून यदि मनुष्यों में भी चल गया और सुयोग्यों ने अधिक सुविधा साधन हड़पना प्रारंभ कर दिया तो समझना चाहिए कि मनुष्य ने अपनी नैतिक वरिष्ठता गंवा दी और प्रेत पिशाच जैसी रीति नीति अपना ली। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन का क्रम बनाए रखते हुए कृपया जो सुना गया है, जो पढ़ा गया है, उस पर चिंतन मनन अवश्य किया जाए। ओम शांति।